किसी ने एक दिन कहा कि यार तू ऑल इंडिया रेडियो में वो न्यूज़ पढ़ते हैं ना, उधर जाके ट्राई कर। तो अंग्रेजी में टेस्ट दिया और अगले दिन उनका मैसेज आ गया, सॉरी योर वॉइस इज रिजेक्टेड। पर सच बात यह है कि जितने भी स्टार आए हैं, जितने भी स्टार हैं और जितने भी स्टार होंगे, वो आज भी श्री अमिताभ बच्चन के सामने चीनी कम है। क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के परिवार के बारे में कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें शायद आपने कभी नहीं सुना होगा? क्या उनके परिवार की असल जिंदगी उतनी ही शानदार और दिलचस्प है जितनी उनकी फिल्मी दुनिया, या फिर इसके पीछे छिपा है कुछ और ही राज? बच्चन परिवार जो हमेशा सुर्खियों में रहता है, क्या वास्तव में वैसा है जैसा हम सोचते हैं? क्या उनके रिश्तों में भी उतनी ही नफासत और शाही चमक है जैसा उनकी छवि से लगता है, या फिर यह सिर्फ एक फिल्मी माया है? और क्या आप यह जानते हैं कि अमिताभ बच्चन के परिवार के बारे में कुछ ऐसे घटनाक्रम हैं जो चौंकाने वाले और दिलचस्प हैं? आज हम आपको बच्चन परिवार की उन अनसुनी कहानियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे पर्दा हटाने का वक्त अब आया है। तो क्या सच में बच्चन परिवार का जीवन उतना ही परफेक्ट है जैसा हम सोचते हैं, या फिर इसके पीछे कुछ और कहानी छिपी हुई है? आइए जानिए इस वीडियो में। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के सबसे बड़े और चर्चित सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के बारे में, जिनका नाम सुनते ही एक शानदार करियर और फिल्म इंडस्ट्री की शाही हस्ती की तस्वीर सामने आ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब अमिताभ की फिल्में फ्लॉप हो रही थीं और एक्ट्रेस उनके साथ काम करने से बचती थीं? क्या ये सच है कि वे कभी इस सफलता का सपना भी नहीं देख पाए थे? तो क्या हुआ कि एक फिल्म ने उनकी जिंदगी को बदल दिया और उन्हें वह मुकाम दिया जिसे हासिल करना किसी के लिए भी आसान नहीं था? आइए हम आपको अमिताभ बच्चन की जिंदगी के उस सुनहरे और संघर्षपूर्ण दौर से लेकर उनकी करियर की उस यादगार फिल्म तक की यात्रा के बारे में बताते हैं जिसने उन्हें बॉलीवुड का सबसे बड़ा सितारा बना दिया। साथ ही जानिए अमिताभ बच्चन के जीवन के कुछ सबसे बड़े उतार चढ़ाव और उनकी जिंदगी में आए वो चैलेंज जिनका सामना आज तक शायद खुद बिग बी ने भी नहीं सोचा था। अब अगर हम बात करें अमिताभ बच्चन के शुरुआती जीवन की, तो उनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन, जो एक प्रसिद्ध कवि थे, और उनकी मां तेजी बच्चन, जो समाज सेवा में सक्रिय थीं, ने अपने 2 बच्चों में अमिताभ का नाम पहले इनक्विलाब रखा था। क्यों? क्योंकि उस वक्त देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी और इनक्विलाब जिंदाबाद का नारा हर कहीं गूंज रहा था। लेकिन फिर उनके पिता के दोस्त सुमित्रा नंदन पंत की सलाह पर उनका नाम बदलकर अमिताभ रख दिया गया। अमिताभ बच्चन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रयागराज के सेंट मैरी स्कूल से पूरी की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए नैनीताल के शेयरवुड कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ ड्रामा में भी हिस्सा लिया। नैनीताल से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमिताभ ने दिल्ली के किरोरी माल कॉलेज में एडमिशन लिया और यहां से ग्रेजुएशन की पढ़ाई खत्म की। इसके बाद अमिताभ ने दिल्ली में कई जगह नौकरी की तलाश की, लेकिन उन्हें कहीं भी सफलता नहीं मिली। एक दिन उनके एक दोस्त के कहने पर अमिताभ ने ऑल इंडिया रेडियो में वॉइस नरेशन की नौकरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन उनकी आवाज को मोटी और भद्दी कहकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। इस निराशाजनक अनुभव के बाद अमिताभ को हर ओर से निराशा ही हाथ लगी। फिर वह कुछ दोस्तों के साथ कोलकाता चले गए, जहां उन्होंने 5 साल बिताए। इस दौरान उन्होंने कई निजी कंपनियों में कम सैलरी पर काम किया, लेकिन यह काम भी उन्हें संतुष्टि नहीं दे सका। अमिताभ की मां ने उन्हें फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने की सलाह दी, क्योंकि वह कई नाटकों में काम कर चुके थे। इसके बाद अमिताभ ने कोलकाता से मुंबई जाने का निर्णय लिया। मुंबई में उन्होंने फिर से नौकरी की तलाश शुरू की और उन्हें भुवन शोम नामक फिल्म में वॉइस नैरेटर के रूप में काम करने का मौका मिला। जिस आवाज को ऑल इंडिया रेडियो ने नकारा किया था, वही आवाज अब अमिताभ की पहचान बन गई। इसके बाद अमिताभ को ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म 7 हिंदुस्तानी में काम करने का मौका मिला। हालांकि यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं हो पाई और अमिताभ फिर से निराश हो गए। लगातार कोशिशों के बावजूद उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन अमिताभ ने हार नहीं मानी। फिर उन्होंने परवाना फिल्म में काम किया, लेकिन वह फिल्म भी उन्हें कोई बड़ी पहचान नहीं दिला पाई। इस तरह से अमिताभ का संघर्ष जारी रहा, लेकिन उनका हौसला कभी कमजोर नहीं पड़ा। अमिताभ बच्चन के करियर में एक ऐसा समय आया था जब वह पूरी तरह से
निराश हो चुके थे। उनकी कई फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनका नाम तक नजरअंदाज किया जा रहा था। यही वह वक्त था जब उन्हें सुपरस्टार राजेश खन्ना का साथ मिला। 1971 में आई फिल्म आनंद में अमिताभ को राजेश खन्ना के साथ काम करने का मौका मिला और इस फिल्म में अमिताभ ने अपनी पूरी मेहनत दी। यही वह फिल्म थी जिसने पहली बार उन्हें इंडस्ट्री में पहचाना और दर्शकों से लोकप्रियता हासिल की। इस फिल्म के बाद उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। हालांकि अमिताभ के करियर की राह आसान नहीं थी। 1773 तक वह 13 फ्लॉप फिल्में दे चुके थे, जिससे यह समझा जा सकता था कि उस समय बॉलीवुड की कोई भी प्रमुख अभिनेत्री अमिताभ के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं थी। सभी को लगता था कि अमिताभ के साथ काम करने का मतलब अपनी करियर की समाप्ति होना है, लेकिन अमिताभ के पास अब एक ही रास्ता था, एक बड़ी हिट फिल्म की आवश्यकता। साल 1973 में प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर में अमिताभ को एक मौका मिला, लेकिन उस वक्त किसी को भी इस फिल्म से ज्यादा उम्मीद नहीं थी। फिर वही हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। जंजीर ने दर्शकों के बीच एक नई हलचल मचाई और अमिताभ का किरदार एक एंग्री यंग मैन के रूप में दर्शकों को बेहद पसंद आया। यह फिल्म न केवल एक बड़ी हिट साबित हुई, बल्कि इसने अमिताभ को सुपरस्टार बना दिया। जंजीर के बाद अमिताभ का करियर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये फिल्म उनकी सफलता का टर्निंग पॉइंट बन गई। इसके बाद उन्होंने दीवार, शोले, अमर अकबर एंथोनी, परवरिश, त्रिशूल, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, काला पत्थर, सुहाग, लावारिस, सिलसिला, कालिया, सत्ते पर सत्ता, शक्ति, अंधा कानून, कुल्ली, मर्द, शहंशाह, अग्निपथ, खुदा गवाह, मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम, कांटे, बागबान, ब्लैक, सरकार, भूतनाथ, पा और कल्कि जैसी कई सुपरहिट फिल्मों से हिंदी सिनेमा में अपनी अमिट छाप छोड़ दी। तो दोस्तों, अभी तक आपने अमिताभ बच्चन के फिल्मी सफर के बारे में जाना, जिसे हमने बहुत ही कम शब्दों में बयां किया। पर अब बात करते हैं अमिताभ बच्चन के जीवन के उन कंट्रोवर्सीज और चर्चाओं के बारे में जिसकी वजह से आज बच्चन फैमिली पूरी दुनिया में चर्चा में बनी हुई है। अपने शुरुआती दिनों में जब एक के बाद एक लगातार अमिताभ बच्चन फ्लॉप फिल्में दे रहे थे और उनके इस बुरे वक्त में कोई भी अभिनेत्री उनका साथ नहीं दे रही थी, तब जब अमिताभ को जंजीर फिल्म मिली तो जया भादुरी वह एक्ट्रेस थीं जिन्होंने उस समय अमिताभ के साथ मूवी में काम करने के लिए हाँ कहा। पर इसे डेस्टिनी कहिए या फिर कुछ और, कि जया के साथ काम करने से अमिताभ की किस्मत बदल गई। जया भादुरी के साथ की गई मूवी को ऑडियंस ने काफी ज्यादा पसंद किया और इस फिल्म से अमिताभ रातों रात सुपरस्टार बन गए। फिल्म की अपार सफलता के बाद जल्द ही जया और अमिताभ का यह साथ लव में बदल गया, आसमान पर पहुंच गया और जया ने सबके सामने रेखा को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और अमिताभ से दूर रहने के लिए कहा। इसके बाद तो जया के घर के हालात और वर्सेंड होते चले गए। इसके बाद तो अमिताभ बच्चन ने मानो यह सोच लिया था कि अब वह रिबल कर देंगे और उन्होंने ऐसा किया भी। वह रेखा के साथ लाइव इन में रहने लगे। अमिताभ जया बच्चन से डिवोर्स लेना चाहते थे, पर यह तलाक नहीं हो पाया क्योंकि इनके इस मामले के बीच आ गए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी। गांधी फैमिली से अमिताभ के काफी अच्छे रिलेशंस थे और वह कांग्रेस पार्टी का एक फेमस चेहरा भी थे। लिहाजा राजीव गांधी ने अमिताभ को जया के साथ रहने के लिए मना लिया, लेकिन अभी भी अमिताभ जया बच्चन को अपने दिल में जगह नहीं दे पा रहे थे और एक दिन इसी क्रम में कूली फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ को सीरियस इंजरी लग गई और वह जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। तब जया बच्चन ने अमिताभ बच्चन की दिन रात सेवा की और जया के इस प्यार को देखते हुए आखिरकार अमिताभ का दिल पिघल गया और उन्होंने जया को अपना लिया और दोबारा कभी रेखा से नजदीकी न बढ़ाने की बात की। अमिताभ बच्चन की जिंदगी में 1973 में एक ऐसा पल आया जो उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यह वही समय था जब उनकी तकरीबन 13 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थीं और फिल्म इंडस्ट्री में उनका नाम केवल एक संघर्षशील अभिनेता के तौर पर ही लिया जाता था। लेकिन फिल्म जंजीर ने न केवल अमिताभ के करियर को एक नया मोड़ दिया, बल्कि पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया। इस फिल्म में उनका एंग्री यंग मैन वाला किरदार इतना पॉपुलर हुआ कि वह एक रात में सुपरस्टार बन गए। जंजीर ने उन्हें वो सफलता दिलाई जिसकी उन्हें तलाश थी। इसके बाद उनकी फिल्मों ने एक के बाद एक सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। दीवार, शोले, कुल्ली
और सिलसिला जैसी फिल्मों ने अमिताभ को इंडस्ट्री का बादशाह बना दिया। अब बात करते हैं अमिताभ की पर्सनल लाइफ की। फिल्मी करियर में एक के बाद एक हिट फिल्में देने और शानदार अभिनय की वजह से अमिताभ का रुतबा कुछ ऐसा था कि फैंस उन्हें भगवान के समान मानने लगे। उनके घर के बाहर हर रविवार सैकड़ों लोग जुटते हैं जो सिर्फ उनके दर्शन करना चाहते हैं। अमिताभ बच्चन ने एक समय में महज 500 रुपये की सैलरी पर काम किया था, लेकिन आज वह एक फिल्म के लिए करोड़ों रुपये चार्ज करते हैं। उनकी सफलता के साथ ही उन्होंने अपनी संपत्ति भी बढ़ाई, जो आज एक विशाल राशि में तब्दील हो चुकी है। आज 82 साल की उम्र में भी जब वह कौन बनेगा करोड़पति के जरिए टीवी पर नजर आते हैं, तो उनकी फिटनेस और आत्मविश्वास के सामने युवा कंटेस्टेंट भी फीके पड़ जाते हैं। अमिताभ बच्चन का कार कलेक्शन वाकई शानदार और लग्जरी है। उनके पास लगभग 11 गाड़ियों का कलेक्शन है, जिसमें रोल्स रॉयस, लैंड रोवर, पोर्शे, बेंटले, मर्सिडीज और BMW जैसी महंगी और शानदार गाड़ियां शामिल हैं। इन गाड़ियों की कीमत करोड़ों में बताई जाती है। उनकी रोल्स रॉयस फैंटम करीब 10 करोड़ रुपए की है, जबकि लैंड रोवर, रेंज रोवर और पोर्शे 911 भी उनकी पसंदीदा गाड़ियों में से हैं। बेंटले, फ्लाइंग स्पर और BMW जैसी गाड़ियां उनके कार कलेक्शन का हिस्सा हैं, जो उनके लग्जरी लाइफस्टाइल को बखूबी दर्शाती हैं। ये गाड़ियां न सिर्फ शानदार लुक्स और परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती हैं, बल्कि अमिताभ बच्चन के व्यक्तित्व से भी मेल खाती हैं। अमिताभ की फिटनेस 80 साल की उम्र में भी फिट रहने वाले अमिताभ जिम में रोजाना एक्सरसाइज करते हैं। अभिनेता ने शाकाहारी डाइट को अपनाया हुआ है। वह रोजाना के खाने में दाल रोटी खाना पसंद करते हैं। इसी बीच बात करें अभिषेक और ऐश्वर्या का विवाद। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के बीच भी तनाव की खबरें आईं, खासकर जब ऐश्वर्या के बोल्ड सीन ने परिवार को नाराज किया। ऐश्वर्या ने फिल्मों में काम करना जारी रखा, जबकि परिवार को यह पसंद नहीं था। ऐश्वर्या के करियर और परिवार के रिश्तों में यह टकराव और विवादों का कारण बना। एक समय आया जब ऐश्वर्या ने अमिताभ के घर को छोड़ दिया और अपनी बेटी के साथ मायके चली गईं। हालांकि मीडिया में यह सब कुछ अफवाहों के रूप में दिखाया गया, लेकिन इसके बाद भी परिवार में तनाव बना रहा। अमिताभ बच्चन का आलीशान बंगला अभिनेता अमिताभ बच्चन प्रयागराज के रहने वाले हैं। वर्तमान में वह मुंबई में रहते हैं। मुंबई में उनके 5 बंगले हैं। उनके बंगलों के नाम भी बहुत प्रसिद्ध हैं। जलसा में वह अपने परिवार के साथ रहते हैं, जो जुहू इलाके में स्थित है। इस बंगले की कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए बताई जाती है। यह बंगला उन्हें निर्देशक रमेश सिप्पी ने फिल्म सत्ते पर सत्ता की सफलता के बाद भुगतान के तौर पर दिया था। इसके अलावा उनका दूसरा बंगला प्रतीक्षा लगभग 160 करोड़ का है। यहाँ वह अपने पिता के साथ रहते थे। उनके तीसरे बंगले जनक में बिग बी का कार्यालय बना है। इसके अलावा वत्स नाम का अमिताभ का एक और घर है। पैतृक आवास इलाहाबाद में है, जिसे उन्होंने एक शैक्षणिक ट्रस्ट में तब्दील कर दिया है। इसके अलावा फ्रांस समेत देश के कई देशों में अमिताभ बच्चन की प्रॉपर्टी है। अमिताभ बच्चन की कमाई का स्रोत सिर्फ फिल्में और टीवी शो तक सीमित नहीं है। कौन बनेगा करोड़पति के होस्ट के रूप में वह हर सीजन से मोटी रकम कमाते हैं, जो करोड़ों में होती है। इसके अलावा वह कई नामी ब्रांड्स के लिए एंडोर्समेंट करते हैं और प्रत्येक ब्रांड के लिए अमिताभ बच्चन लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए तक की फीस लेते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में उनकी एक फिल्म के लिए फीस लगभग 6 करोड़ रुपए होती है, जो उनके स्टारडम और प्रसिद्धि को दर्शाता है। इसके अलावा अमिताभ बच्चन ने रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी निवेश किया है, जहां उनका एक विशाल प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो है। वह कई लग्जरी प्रॉपर्टी के मालिक हैं, जिनसे वह एक अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त करते हैं। इसके साथ साथ उनका सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी अच्छा खासा प्रभाव है, जिससे वह विज्ञापन और प्रमोशन से भी कमाई करते हैं। उनकी इनकम के स्रोत विविध हैं और उनका कुल संपत्ति करोड़ों रुपए में आंका जाता है, जो उन्हें बॉलीवुड के सबसे अमीर और सफल सितारों में से एक बनाता है। अमिताभ बच्चन की कुल संपत्ति उनके विशाल करियर और विभिन्न व्यावसायिक उपक्रमों के परिणाम स्वरूप एक अत्यधिक प्रभावशाली आंकड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिग बी की नेट वर्थ लगभग $400 मिलियन है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 3,669 करोड़ रुपए के बराबर है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि वह न केवल भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली और अमीर अभिनेता हैं, बल्कि उनकी संपत्ति दुनिया भर में
उनके प्रभाव और सफलता को प्रमाणित करता है। अमिताभ की सालाना कमाई लगभग 350 करोड़ रुपए के आसपास है, जबकि महीने में उनकी आमदनी लगभग 7 करोड़ रुपए से ज्यादा होती है। यह कमाई उनके फिल्म प्रोजेक्ट्स, ब्रांड एंडोर्समेंट, टीवी शो और विभिन्न व्यापारिक गतिविधियों से आती है। इसके अलावा उनकी रियल एस्टेट में भी काफी निवेश है, जहां से भी उन्हें काफी रिटर्न मिलता है। बिग बी की लाइफस्टाइल भी इस संपत्ति के अनुरूप है, जिसमें उनके पास शानदार घर, विदेशी कारों का कलेक्शन और अन्य विलासिता की चीजें शामिल हैं। उनका कारोबार, बिजनेस और प्रतिष्ठा इस बात को साबित करते हैं कि वह सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं, बल्कि एक सफल व्यापारी और एक प्रेरणा है। आज का बच्चन परिवार बॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित और चर्चित परिवारों में से एक रहा है। इस परिवार की जड़ें न केवल फिल्मी दुनिया में गहरी हैं, बल्कि इनका प्रभाव राजनीति और समाज में भी काफी मजबूत है। अमिताभ बच्चन, जिन्हें सदी के महानायक के रूप में जाना जाता है, ने हिंदी सिनेमा में जो योगदान दिया है वह अतुलनीय है। उनके बेटे अभिषेक बच्चन और बहू ऐश्वर्या राय बच्चन भी अपनी पहचान बना चुके हैं। हालांकि समय के साथ यह परिवार मीडिया से अपनी निजी जिंदगी को दूर रखने की कोशिश करता आया है, लेकिन फिर भी यह सुर्खियों में बना रहता है। हाल ही में अभिषेक और ऐश्वर्या के रिश्ते को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों के अनुसार दोनों के रिश्ते में दरार आने की बातें की जा रही हैं। हालांकि इन खबरों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अभिषेक और ऐश्वर्या हमेशा से ही अपने रिश्ते को लेकर बेहद निजी रहे हैं और उन्होंने कभी भी सार्वजनिक रूप से अपने रिश्ते पर ज्यादा बात नहीं की है। ऐश्वर्या राय बच्चन, जो पूर्व मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं, ने शादी के बाद भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को जारी रखा है और वह अपने करियर और परिवार दोनों को संतुलित करने की कोशिश करती है। वहीं अभिषेक बच्चन भी फिल्मों के अलावा खेल जगत में भी रुचि रखते हैं और प्रो कबड्डी लीग जैसी प्रतियोगिताओं में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। बच्चन परिवार में पहले भी कई विवाद सामने आ चुके हैं, चाहे वह आराध्या बच्चन की पब्लिक अपीयरेंस को लेकर ट्रोलिंग हो या फिर ऐश्वर्या राय और जया बच्चन के बीच कथित मनमुटाव की खबरें। यह परिवार हमेशा ही चर्चा का विषय बना रहा है। हालांकि अमिताभ बच्चन ने हमेशा अपने परिवार को एकजुट रखने की कोशिश की है और हर विवाद को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई है। अब सवाल यह उठता है कि अगर अभिषेक और ऐश्वर्या के रिश्ते में वास्तव में कोई समस्या है, तो क्या यह परिवार इसे हल करने में सफल होगा या फिर यह उनके रिश्ते को और प्रभावित करेगा? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।